उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले सुनिश्चित रूप से दिया जाए। इसमें आउटसोर्सिंग कर्मी, संविदा कर्मी और सफाई कर्मी भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही 3 मार्च को कर्मचारियों के लिए होली का अवकाश रहेगा। वहीं 28 फरवरी को कार्य दिवस रहेगा, जबकि 2, 3 और 4 मार्च को पूरे राज्य में होली का अवकाश रहेगा। यह कदम कर्मचारियों की सुविधा और उत्साह को ध्यान में रखकर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने होली से पहले किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब किसान अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और अंतिम तिथि 4 मार्च 2026 रखी गई है। योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र आदि उपलब्ध होंगे। छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य खेती में लागत घटाना, उत्पादन बढ़ाना और आय में वृद्धि करना है। किसान आधिकारिक पोर्टल www.agridarshan.up.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 3,72,00,000 बिजली उपभोक्ताओं को मार्च महीने में राहत मिलने जा रही है। सरकार ने ईंधन अधिभार फ्यूल सरचार्ज में 2.42% की कटौती की है, जिससे अगले बिल में फायदा मिलेगा। इस कदम से लगभग 141 करोड़ रुपए की बचत होगी। दिसंबर 2025 में तय यह फैसला मार्च 2026 के बिलों में लागू होगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अधिभार की अधिक वसूली की जांच नियामक आयोग कर रहा है। नए टैरिफ अनुसार औसत बिलिंग दर 6.36 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है। जर्मनी में एआई इम्पैक्ट समिट में व्यस्त उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने यूके यात्रा स्थगित कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निवेशकों से वार्ता की है। इस संवाद में निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सकारात्मक रुचि दिखाई है। मौर्य ने सर्विस सेंटर, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट सिटी, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में संभावनाओं पर चर्चा की है। लगभग 200 करोड़ रुपए के रेल निवेश पर सहमति बनी है। निवेशकों को प्रदेश के औद्योगिक रोड मैप, सिंगल विंडो सिस्टम और तेज स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के डकैती संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी के पेट में दर्द है और सरकार किसी विभाग की डे टू डे वर्किंग में हस्तक्षेप नहीं करती। बरेली दौरे के दौरान पाठक ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश का विकास, सुशासन और न्याय है। उन्होंने कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और अस्पताल में सुधार का जिक्र किया है। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और किसी को कानून से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने संगठन विस्तार के तहत बचे हुए 14 जिलाध्यक्षों में से 11 जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। पार्टी ने जाति संतुलन बनाए रखते हुए ब्राह्मणों को 3, दलितों पासी को 2, ओबीसी मौर्य को 2, कश्यप 1, ठाकुर 1, वैश्य 1 और कायस्थ 1 जिलाध्यक्ष बनाया। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यह सूची जारी की है। यह कदम 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और पारंपरिक वोट बैंक बनाए रखने की रणनीति के तहत किया गया है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल से जुलाई तक होने हैं। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ओबीसी आयोग का गठन तुरंत किया जाए। आयोग के बिना पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण तय नहीं किया जा सकता है, जिससे चुनाव में देरी हो सकती है। मोतीलाल यादव ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से भी इस मामले में तत्काल कार्रवाई की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट पूरा किए बिना आरक्षण लागू नहीं हो सकता, इसलिए आयोग गठन अत्यंत जरूरी है। चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्राचार्य गुरुवार को जौनपुर पहुंचे और निजी कार्यक्रम में मां शीतला के दर्शन किए। उन्होंने राजनीतिक सवालों से दूरी बनाए रखते हुए अखिलेश यादव के जेल संबंधी बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रामभद्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी और लोगों को अपनी जड़ों और देश के प्रति समर्पित रहने का संदेश है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल तैनात रहे। उनके दौरे के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धर्म और राजनीति के बीच बहस के बीच उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी से परहेज किया है। उत्तर प्रदेश के उमाशंकर सिंह के लखनऊ और पूर्वांचल स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार को
छापेमारी शुरू की है। अब तक उनके घर, दफ्तर और कंपनियों से 10 करोड़ रुपए से अधिक नकदी और गुप्त डायरियां जब्त की गई हैं। कार्यवाही 30 घंटे तक चली और बलिया, सोनभद्र, कौशाम्बी, मिर्जापुर व प्रयागराज में भी जांच हुई है। शुरुआती जांच में खनन घोटाले, टैक्स चोरी और बेनामी संपत्ति के संकेत मिले हैं। गंभीर बीमारी से जूझ रहे विधायक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। ज्योतिषपीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 22 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। शंकराचार्य ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि जिन 2 नाबालिग लड़कों पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया, वे लंबे समय से आशुतोष के पास थे। उन्होंने माघ मेले में सीसीटीवी और मीडिया कैमरों के सामने होने का जिक्र किया है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ तो यह उनके साथ रहने वालों ने किया होगा। मामला प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को बचाने और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार, अपराध और कमीशनखोरी बढ़ी है। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने, मतदाता सूची में पात्र लोगों का नाम जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर जनहितकारी नीतियों और उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बरेली में कहा कि लोकतंत्र में अखिलेश यादव जैसी भाषा उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पर डकैती के आरोप लगाना जनता को गुमराह करना है। संजय निषाद ने कहा कि देश का पैसा जनता का पैसा है और इसके उपयोग की पूरी व्यवस्था कानून और नियमों के तहत होती है। उन्होंने विपक्ष से जिम्मेदार बयान देने की अपील की है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े कानूनी मामलों पर भी मंत्री ने संतुलित रुख अपनाया है। साथ ही उन्होंने मीन महोत्सव में मत्स्य पालन तकनीक और उद्यमिता को बढ़ावा देने की जानकारी दी है। दिल्ली अदालत के द्वारा कथित शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 21 अपराधियों को बरी किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सत्य की जीत बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि यह उसके लिए नैतिक मृत्युदंड जैसा है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाए हैं। वहीं सीबीआई ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। केजरीवाल ने भावुक होकर कहा कि सच की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में टिकट केवल जिताऊ उम्मीदवारों को मिलेगा, सिफारिश नहीं चलेगी। होली के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सर्वे कराकर संभावित दावेदारों की सूची तैयार की जाएगी। ये सारी लोकप्रियता, जाति समीकरण, बूथ प्रबंधन और 2022 के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर चयन होगा। पार्टी बाहरी एजेंसियों की मदद से डेटा आधारित रणनीति अपनाएगी। सपा का लक्ष्य अंदरूनी असंतोष कम कर मजबूत संगठन के साथ चुनावी मैदान में उतरना है। 28 फरवरी 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है। दिन भर बादल छाए रहने और कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सुबह या रात के समय वर्षा के आसार बन सकते हैं। दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है, जबकि रात में हल्की ठंडक बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार तेज आंधी या भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन बादलों की आवाजाही से मौसम सुहावना और ठंडा महसूस हो सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।